Repentance doesn't mean anything if you keep doing what you are sorry for. No one can begin a new life unless he repent of the old. The most beautiful blessing we have been given is the chance to repent. चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी दांव पर हारने के बाद दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए धृतराष्ट्र की सभा में लाया था। दुर्योधन दुशासन को द्रौपदी को अपने जांग पर बिठाने को कहा। सभी पांडव क्रोधित हो गए। भीम ने दुर्योधन के इस कृत्य से क्रोधित होकर प्रण लिया कि दुर्योधन की जांग वह चीर कर मार दे। तब अर्जुन ने भीम को यह कहते हुए शांत किया कि दुर्योधन ने उन सब को दांव में जीत लिया। तब दुर्योधन के भाई विकर्ण द्रौपदी एक वस्त्र पर रजस्वला समय पर इस तरह सभा में लाना अपमानजनक कहते हुए रोकने की कोशिश किया। उनके बातें सुनकर कर्ण ने कहा कि द्रौपदी को दुर्योधन दांव में जीता जिसमें अधर्म नहीं है और धर्म के अनुसार एक औरत को एक ही पति होता है। 5 पतियों के द्रौपदी धर्मी कैसे हो सकती है? और कर्ण ने यह भी कहा कि द्रौपदी एक वस्त्र नहीं विवस्त्र सभा में खड़ा है तो भी अधर्म नहीं। कर्ण के ये बातें सुनकर दुर्योधन और प्रोत्साहित होकर दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र निकालने को कहा। दुशासन के इस दुष्कृत्य के आगे सभा में कोई आवाज नहीं उठाए। विदुर और विकर्ण के बातें नाकाम रहे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य सहित सभी पांडव सर झुकाकर बैठे और दुशासन द्रौपदी को विवस्त्र करने आगे बढ़ गए। उस सभा में उनको बचाने वाले कोई नहीं है समझकर द्रौपदी अपने सखा श्री कृष्ण को प्रार्थना की। श्री कृष्ण तुरंत अदृश्य रूप में वहां आकर द्रौपदी के साड़ी को बढ़ाने लगे। द्रौपदी के साड़ी खींच खींच कर थक दुशासन बेहोश हो गया और काम में सफल नहीं हुआ। सभा में बैठे सभी जन द्रौपदी के पातिव्रत्य की प्रशंसा की और भीम ने द्रौपदी को स्पर्श किए दुशासन का वध करने का प्रण लिया था।